नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम के बारे में कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है वो आखिर कब होगी। ठीक है, जो कैलेंडर के हिसाब से जो डेट है 8 जनवरी, क्या 8 जनवरी से ही आपकी एग्ज़ाम है वो शुरू होगी। ठीक है, या फिर डेट में कोई परिवर्तन किया जाएगा, क्या इसको डिले किया जाएगा, और डिले किया जाएगा तो जो नई डेट है वो क्या रहेगी। ठीक है, नई डेट आपकी क्या रहेगी, यानी कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, इसके ऊपर हम दोस्तों एक वीडियो है वो बना रहे हैं। ठीक है, कौन सी डेट से शुरू होगी एग्ज़ाम, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देंगे। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू जो आरआरबी का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो कांस्टेबल की डेट है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि क्या 8 जनवरी से ही आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आशा करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार दोस्तों कलर को चेंज कर लेते हैं इसके को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले उस कैलेंडर को देख लीजिए जो कि रेलवे की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें वैकेंसीज और जो एग्ज़ाम आई थी उनकी भर्ती को लेकर के उनकी एग्ज़ाम डेट है वो बताई गई थी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से दोस्तों ये रहा। ठीक है, तो ये दोस्तों कैलेंडर था जो कि आरआरबी की तरफ से जारी किया गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें आरआरबी एग्जामिनेशन 2024, इसमें दोस्तों चौथे नंबर पर आप देखोगे तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी 4,208 वैकेंसी के ऊपर नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। आप यहाँ पर सीएन नंबर भी देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 8 जनवरी से आपकी जो एग्ज़ाम है वो शुरू होनी है, और जो लास्ट की 2 एग्ज़ाम हैं उनको मार्च में किया गया है। मार्च में क्यों? क्योंकि फरवरी है वो पूरा एसएससी जीडी के लिए है, एसएससी जीडी की उसमें एग्ज़ाम होगी, इसी कारण इनको यहाँ पर मार्च में पहुँचा दिया गया है। तो एक एग्ज़ाम आपकी 3 मार्च से और दूसरी होगी 7 मार्च। ठीक है, 3 मार्च से लेकर और 7 मार्च तक की जो एग्ज़ाम है वो आपकी मार्च में रख दी गई है। तो क्या दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 8 जनवरी से आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम है वो शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो नया कैलेंडर जारी हुआ था, एक बार इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो जो नया कैलेंडर जारी हुआ था उसमें दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नीशियन और एसआई की जो एग्ज़ाम होनी थी उसी की डेट वहाँ पर दी गई थी, और कांस्टेबल का उसमें कोई भी जिक्र है वो नहीं किया गया था कि कांस्टेबल की आपकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्या 8 जनवरी से ही होगी या आगे कोई डेट है, उसके बारे में भी कोई सूचना है वो नहीं दी गई थी। तो अब दोस्तों उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सभी छात्रों के मन में सवाल है कि क्या इस बार क्या जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम है वो अभी होगी या फिर उसको और ज़्यादा डिले है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर उसके हिसाब से 8 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम है वो शुरू होनी चाहिए। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जो दूसरा नोटिफिकेशन आया था उसमें एसआई और कुछ और जैसे टेक्नीशियन उनकी वैकेंसी के अलावा कोई भी यानी कांस्टेबल का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो अब दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि आर 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 पी एफ, ठीक है, आर पी एफ करता है क्या है कि हमेशा से ही दोस्तों यह बिल्कुल ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छात्र हैं वो परेशान रहते हैं और सही से उनकी जो तैयारी है वो नहीं हो पाती। अब इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी है उस पर फोकस रखना है, क्योंकि आरपीएफ कभी भी आपकी एग्ज़ाम है वो आपसे करवा सकता है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों 8 जनवरी की तो एग्ज़ाम कैलेंडर में की गई है, ठीक है, कहा गया है, लेकिन हो सकता है आरपीएफ का मूड चेंज हो जाए। ठीक है, और वह नया नोटिफिकेशन जारी करे और उसके अकॉर्डिंग कहा जाए कि आपकी एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि मान लीजिए आप 15 जनवरी, ठीक है, 15 से मान लीजिए 20। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात समझना कि यदि आपकी एग्ज़ाम 8 जनवरी से शुरू नहीं होगी तो या तो 15 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम शुरू होगी। ठीक है, 15 जनवरी, अगर 15 जनवरी से भी नहीं होगी तो 20 जनवरी से होगी। लेकिन अगर 20 जनवरी के बाद भी कोई नोटिफिकेशन है वो नहीं आता है तो आप मान कर चलिएगा कि
आपकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च में आपकी एग्ज़ाम है वो जाने वाली है, ठीक है। यानी कि मार्च में आपकी एग्ज़ाम है वो होगी। लेकिन यहाँ पर माना यही जा रहा है कि आरपीएफ है, आरपीएफ जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर जल्द से जल्द लिया जाएगा, यानी कि जनवरी में ही आपके एग्ज़ाम है उसके होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी है उसको तो यहाँ पर फुल रखिए। कभी भी रेलवे नोटिफिकेशन जारी करेगा इस एग्ज़ाम को लेकर के तो आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों जानकारी थी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।